जैसा कि कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में बोला था जेड फिट 7220 CH वर्सेस फायरबोल्ट 360 प्रो जो कि कॉलिंग वॉच है और दोनों ही कॉलिंग वॉच हैं, तो उसका कंपैरिजन चाहिए। तो मैं आज आपके सामने लेके आ चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डिसाइड करिए कि आपको सर्कुलर डायल में चाहिए कॉलिंग वॉच या आपको स्क्वायर डायल में जेब्रॉन्स की तरह आपको एक स्लिम वॉच चाहिए जो कि कॉलिंग फैसिलिटी के साथ आती है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, देन ओनली आप इस वीडियो को देखिए। और गाइज दोनों की ही जो बिल्ड क्वालिटी है और यहाँ पे एक्यूरेसी कैसी है और स्पीकर और माइक की क्वालिटी कैसी है, सारी की सारी बातें करने वाला हूँ। बैटरी बैकअप कैसा है, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल सके। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पे जेड फिट में आपको बहुत बड़ी डिस्प्ले मिलती है। 1.75 इंचेस की HD डिस्प्ले मिलती है। 240x280 पिक्सल का रिजोल्यूशन है। 360 प्रो में आपको रिजोल्यूशन बहुत अच्छा मिलता है, डिस्प्ले की क्वालिटी ज़्यादा बेटर मिलती है। और गाइस यहाँ पे TFT LCD पैनल का यूज़ किया गया 1.32 इंचेस का आपको मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेस्ट टू वेक दोनों में ही अवेलेबल है। ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं मिलता है। 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया दोनों ही वॉचेस में। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो पर पिक्सल डेंसिटी है वो जेड फिट की थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू 360 प्रो। यहाँ पे शार्पनेस में भी आगे निकल जाती है। एंड गाइस यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है वो भी 360 प्रो की ज़्यादा बेटर है। तो डिस्प्ले के मामले में आप समझ चुके हो कि 360 प्रो ज़्यादा बेटर है, आप किसी भी एंगल से देख लो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्प्ले डिपार्टमेंट में 360 प्रो बहुत आगे निकल जाती है। आगे बात करते हैं यहाँ पे वॉच फेस एंड सपोर्ट के बारे में। 100 ऑफ क्लाउड बेस वॉच फेस लगा सकते हो और गैलरी में से कोई भी इमेज को वॉच फेस लगा सकते हो। यहाँ पे लाइव वॉलपेपर कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे बात करते हैं फिटनेस ट्रैकिंग की, तो यहाँ पे 7 से 8 स्पोर्ट्स मोड दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। एवरेज है जो कि IP68 वाटर रेजिस्टेंट की आपको रेटिंग मिल जाती है 360 प्रो में, और जेड फिट में आपको IP67 की मिलती है, जहाँ पे 1 मीटर आपको मिल जाता है सबमर्जिबल और 360 प्रो आपका 1.5 मीटर तक सबमर्जिबल मिल जाती है आपको 30 मिनट। एवरेज एक्यूरेसी मिलती है 65 to 70% और 360 प्रो में आपको 70% मिल जाती है। बस वही 5% का डिफरेंस है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है दोनों में ही अवेलेबल है, इंक्लूडिंग SPO2 सेंसर। 360 प्रो में आपको एक और सेंसर मिल जाता है जो कि है टेम्परेचर मॉनिटर का। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो। कॉलिंग फीचर आपको दोनों में ही मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे रिप्लाई बैक ऑप्शन नहीं मिलता है, और कॉलर ID कॉल को म्यूट और रिजेक्ट भी कर सकते हो। फुल टच पैनल है, स्मूथ है, स्टटर लैग आपको बहुत ही कम दिखेगा देखने के लिए। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, सारी की सारी चीज़ें दोनों में ही मिल जाती हैं। और गाइस यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट भी मिल जाता है। फ्लैश का सपोर्ट मिलता है 360 प्रो में, और फाइंड माई वॉच, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल तो दोनों में ही मिल जाता है। एंड्रॉइड या iOS से आप दोनों ही वॉचेस को पेयर कर सकते हो, यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मामले में, तो हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। 360 प्रो में इनबिल्ट आपको स्टोरेज मिलता है, जहाँ पे आप अपने TWS को, अपने नेक बैंड को, अपने बड्स को कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली वॉच से। आपको अपने फ़ोन को ले जाने की जरूरत नहीं, सुबह सुबह वर्कआउट करने जा रहे हो तो आप डायरेक्टली अपने बड्स को और वॉच को पहन के निकल सकते हो जॉगिंग पे। तो यहाँ पे ये फीचर ऐसा अवेलेबल नहीं है जेड फिट वाले में, क्योंकि जेड फिट वाले में इंटरनल मेमोरी ही नहीं है। तो यहाँ पे आप सॉन्ग्स को स्टोर नहीं कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा अपने ईयरबड्स को आप यहाँ पे पेयर नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा फ्लॉ लगा मेरे को। 360 प्रो इसमें बहुत आगे निकल जाती है। इस प्राइस सेगमेंट में ऐसा कोई फीचर नहीं दे रही है वॉच, अगर मैं कंपेयर करूँ मार्केट में तो यहाँ पे 360 प्रो बहुत आगे है। अब बात आती है यहाँ पे कस्टम UI यूज़ किया गया दोनों ही वॉचेस में। सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है जेड फिट में, और 360 प्रो में आपको ड्यूल बटन कंट्रोल मिल जाता है, एक होम पे जाने के लिए और एक मेन्यू को स्क्रॉल करने के लिए। और गाइज गेस्चर का यूज़ करके अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो दोनों ही वॉचेस में। अब बात आती है यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 घंटे लेती है दोनों ही वॉचेस फुल चार्जर में। 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड कर देती है दोनों ही वॉचेस, और साथ में यहाँ पे एक्सपेक्टेड अगर मैं बात करूँ जेड फिट में आपको मिल जाता है 230 mAh बैटरी। 360 प्रो में आपको एक्सपेक्टेड है 240 mAh बैटरी हो सकती है। और गाइज यहाँ पे 7 to 10 डेज़ का रन टाइम क्लेम कर देती है ऑन द पेपर दोनों ही वॉचेस, और मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट तो मिल ही जाता है दोनों ही वॉचेस में, तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। अगर मैं बात करूँ सारे के साथ नोटिफिकेशन कट डाउन करने के बाद आपको 5 दिन का बैटरी बैकअप मिलता है दोनों ही वॉचेस से। बट अगर आपने सारे के साथ नोटिफिकेशन ऑन कर दिए तो यहाँ पे 2 से 3 दिन का इजीली बैटरी बैकअप मिल जाएगा जेड फिट में, और 360 प्रो में 3 से 4 दिन का इजीली बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट में 360 प्रो थोड़ी सी आगे निकल जाती है, स्लाइटली बेटर है। मेन फीचर्स की अगर मैं बात करूँ HR मॉनिटर मिल जाता है दोनों में ही, SPO2 लेवल BP मॉनिटर मिल जाता है जेड फिट में, और 360 प्रो में आपको BP मॉनिटर, टेम्परेचर मॉनिटर भी मिलता है जो कि जेड फिट में मिसिंग है। स्लीप ट्रैकिंग का डाटा शो कर देता है, एवरेज एक्यूरेसी मिलती है दोनों में ही। कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी अवेलेबल है, और गाइस सेडेंटरी रिमाइंडर भी आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है। गाइस मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस रगड़ फील होती है। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी दोनों की अमेजिंग है। यहाँ पे आपको मेटल की बिल्ड मिलता है और बेस पॉलीकार्बोनेट का मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वॉच का जो वेट है जेड फिट का थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ी सी स्लिम भी फील होती है एज़ कम्पेयर टू 360 प्रो, जो कि कहीं ना कहीं स्पोर्टी लुक के साथ आती है। 40 ग्राम्स की आपको पड़ती है, तो स्लाइटली आपको हैवी लग सकती है जेड फिट एज़ कम्पेयर टू 360 प्रो। उसी के साथ साथ यहाँ पे 22 mm स्टेप साइज है, आफ्टर मार्केट का भी आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला है। TPU स्टेप मिलता है दोनों में ही, स्टेप क्वालिटी एवरेज है दोनों की। और गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेन बिल्ड क्वालिटी दोनों की अमेजिंग है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी में दोनों को ही मैं एज देना चाहूँगा, यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करती हैं। अब आती है प्राइसिंग की बात, तो कहीं ना कहीं जेड फिट आपकी
अमेजॉन पे अवेलेबल है, बट अभी ये ऑफर पे मिल रही है 3000 में। और 360 प्रो आपकी लॉन्च ही हुई है तो मेरे ख्याल से 3500 में ही अवेलेबल है। तो गाइज यहाँ पे आप चूज ऑन कर सकते हो अपने हिसाब से। बट मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सर्कुलर वॉच चाहिए कॉलिंग वाली, या आपको स्क्वायर वॉच चाहिए। उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया तो यहाँ पे इस कंक्लूजन पे हम उतरते हैं। ज़ेड में आपको डिस्प्ले साइज बड़ा मिलता है क्योंकि वो स्क्वायरिश डिज़ाइन में है, बट यहाँ पे सर्कुलर डिज़ाइन में 360 प्रो का भी डिस्प्ले एज टू एज है तो अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे 360 प्रो में आपको जो शार्पनेस है वो अच्छी मिलती है, पिक्सल साइज़ ज़्यादा है, यहाँ पे आपको इंटरनल मेमोरी मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी बात है, फ्लैश इनबिल्ट मिल जाती है आपको, यहाँ पे टेम्परेचर मॉनिटर मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती है जो कि ज़ेड फिट में नहीं है, जो कि इसको यूनिक बनाती है अपने में ही। इस प्राइस ब्रैकेट में इंटरनल मेमोरी आपको कोई भी वॉच नहीं दे रही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली 360 प्रो बहुत आगे निकल जाती है ज़ेड फिट से। और ज़ेड फिट एक चीज़ में बहुत अच्छी है कि ये बहुत ज़्यादा स्लिम है, लुक वाइज एप्पल का फील दे देगी आपको। और ज़ेड फिट कहीं ना कहीं यहाँ पे स्लिम की वजह से प्रीमियम भी फील होती है। 360 प्रो भी प्रीमियम फील होती है बट उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी एज़ कम्पेयर टू ज़ेड फिट। 360 प्रो की अगर मैं बात करूँ, इसमें जो फीचर्स हैं वो बहुत सारे एज़ कम्पेयर टू ज़ेड फिट, तो यहाँ पे 360 प्रो जीत जाती है। ये था मेरा एक डिटबाउंड कंपैरिजन ज़ेड फिट 7220CH वर्सेस फायरबोल्ट 360 प्रो के बारे में। आपका कोई क्वेरी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।